सामाजिक न्याय की सरकार है, यह महागठबंधन की सरकार है। कहाँ न्याय दिख रहा है? बिल्कुल न्याय दिख रहा है। कहाँ न्याय दिख रहा है? बिल्कुल न्याय एकदम नहीं न्याय। बताइए कहाँ नहीं न्याय? कहाँ यहाँ गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि न्याय की सरकार है? बिल्कुल नजदीकी आ रहा है। बिल्कुल, ये मीडिया के लोग सिर्फ कह रहे हैं कि जंगल राज आ रहा है, कोई जंगल राज नहीं आ रहा है। हत्याएं तो बढ़ रही है, हत्याएं बढ़ रही है सर। मैं मान 7 लोगों को मार दिया गया एक साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक मीडिया बीबीपी न्यूज और मैं हूं नंदलाल राज और आपको आज स्वागत है। और अभी हम हैं बक्सर के अंबेडकर चौक पर और यहां से शुरुआत करते हैं कि आज जो है बक्सर पूरे चहल पहल में है और बक्सर इतना चहल पहल में है कि कुछ लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा है, कड़ाके की ठंड है, हाड़ कँपाने वाली ठंड तो पड़ रही है। लेकिन आज हम मिलवाएंगे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, झुग्गी झोपड़ी के प्रदेश अध्यक्ष संतोष भारती से, जिनका सरकार है और सरकार में रहते हुए भी जिस तरह से अतिक्रमण के नाम से गरीबों को हटाया जा रहा है। जी स्वागत है आपको हमारे बीपी न्यूज चैनल में। आपको भी स्वागत है सर। शुरुआत करेंगे जिस तरह से बक्सर जिले में आए दिन घटनाएं होती रहती है। बात करते हैं, सबसे पहला मुद्दा मेरा होगा कि राजपुर में बाबा साहब के प्रतिमा के साथ फिर छेड़छाड़ हुई, जिस तरह से बक्सर में हुई थी। थोड़ा सा दिखा दीजिए, हम लोग बक्सर में हैं और बाबा साहब के जो प्रतिमा के जो साइड में है, और ये जो घटना घटती है राजपुर में, इस तरह का आए दिन ऐसा क्यों होता है? देखिए, बाबा साहब के साथ जो घटना घट रहा है, उनके मूर्ति के साथ जो असामाजिक तत्व लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, यह बहुत निंदनीय है। आज से कुछ ही दिन पहले जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ भी असामाजिक तत्वों द्वारा बाबा साहब के उंगली को तोड़ दिया गया था। उस दिन भी मैं कहा था कि अगर बाबा साहब के वंशज, अगर संविधान में मानने वाले लोग, अगर संविधान पर चलने वाले लोग अगर नहीं जगे तो बहुत घाटा होने जा रहा है। बाबा साहब के मूर्ति के साथ छेड़छाड़ होगा, क्योंकि बाबा साहब ने गरीबों को अधिकार दिया था, और जो अधिकार दिया है उस अधिकार को देखकर मनुवादी ताकतें, समाजवादी जो मनुवादी ताकतें हैं, जो समाजवाद को पनपना नहीं देना चाहते, उनको पच नहीं रहा, इसलिए छेड़छाड़ होगा। इसलिए तोड़ने का लोग काम करेंगे। बिल्कुल, उनका काम ही है समाज में द्वेष फैलाना, उनका काम ही है समाज में विद्रोह कराना। लेकिन मैं अपने लोगों से कहूँगा, बाबा साहब के वंशजों से कहूँगा, संविधान में विश्वास रखने वाले लोगों से कहूँगा कि आप धैर्यपूर्वक इनका मुकाबला करें, संविधान के तहत इनको जवाब दें। कितना दिन तक ये लोग संविधान के तहत जवाब देते रहेंगे सर? देखिए, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है, कानून से बड़ा कुछ नहीं है, फिर भी टूटते जा रहा है। मालूम है आपको, पिछले दिसंबर में लगभग 30 जगहों पे प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ हुई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ भी मांग किया था, दुर्भाग्य है, दुख मुझे आज इस बात का है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग किया था मैं, और यहाँ के पदाधिकारी महोदय ने कहा था कि 8 दिन में मैं बाबा साहब के मूर्ति के बगल में सीसीटीवी कैमरा लगा दूंगा। लेकिन दुख है, यहाँ प्रशासन फेल नजर आ रही है कि आज भी यहाँ नहीं लगा है, और कल कुछ होगा तो फिर यही रोना रोएंगे प्रशासन के लोग कि हम कैमरा लगा देंगे। मैं मांग कर रहा हूँ कि भारत में कहीं भी जहाँ भी बाबा साहब की मूर्ति है, वहाँ प्रत्येक मूर्ति के सामने एक सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, ताकि गुनाहगार पकड़ा जाए। अभी तक गुनाहगार एक भी नहीं पकड़ा गया, और रोज मूर्ति टूट रही है, बाबा साहब की रोज मूर्ति टूट रही है और गुनाहगार पकड़ा नहीं जा रहा है। इसलिए अभी दुख कार्यालय में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई। मैं तो कहना चाहता हूँ कि बीडीओ, सीओ, प्रखंड कार्यालय में एक फोर्स रहता है प्रखंड कार्यालय की निगरानी के लिए, सबसे पहले उस फोर्स को वहाँ से बर्खास्त कर देना चाहिए। क्योंकि आपके नेतृत्व में, आपके देख रेख में प्रखंड कार्यालय सुरक्षित रहता है, और उस सुरक्षित के कार्यक्रम में बाबा साहब की मूर्ति टूट जाती है, तो आप इसका मतलब वहाँ के प्रशासन जो है, जो उसकी निगरानी करता है उस ब्लॉक में, वो काम नहीं कर रहा था बढ़िया से, वो सो रहा है, उसको पहले हटा देना चाहिए। सर, इसके साथ साथ आप जो है आरजेडी में है, और आरजेडी अभी सरकार में है, नीतीश बाबू के सरकार में है, और आए दिन जो है जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर होता है, किसी के घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है, अतिक्रमण के नाम से हटाने का काम उन गरीबों को किया जा रहा है जो भूमिहीन है और रहने के लिए जगह नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? और आप प्रदेश में झुग्गी झोपड़ी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि बिहार में एक भी भूमिहीन का झोपड़ी नहीं उजड़े, एक भी बिहार में भूमिहीन का झोपड़पट्टी नहीं उजड़ना चाहिए।
लेकिन कुछ टेक्निकल कारण है। लोग कहते हैं कि हाई कोर्ट का आदेश है, तो मैं हाई कोर्ट के आदेश को सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उन पदाधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि आप हाई कोर्ट के आदेश से पहले उस स्थल का सर्वे करें। 200 साल पहले से जो लोग रह रहे हैं उनको अतिक्रमण के नाम पे आप हटा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह बिल्कुल गैर कानूनी काम है। ठीक है, हाई कोर्ट आदेश दिया है, आप पदाधिकारी हैं, आप सीओ है, बीडीओ है, सबसे पहले उस स्थल का निरीक्षण करें और निरीक्षण करने के बाद जो भी भूमिहीन है वहाँ उनको पहले बसाए फिर हटाए। बहुत सारे लोगों को पर्चा भी दे दिया गया है, जमीन का कागज भी दे दिया गया है, इसके बावजूद भी लोग हटाने का काम कर रहे हैं, प्रशासन के द्वारा काम किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर सरकार किसी की भी हो, पिछली सरकार अगर पर्चा दी है तो इस सरकार में हटाने का कोई अधिकार नहीं है। पर्चा वाले व्यक्ति को तो हटाना नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग हटा रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि सबसे पहले आप उनके पर्चा को देखें, पर्चा देखने के बाद उनके साथ न्याय करें। न्याय होना चाहिए। यह सामाजिक न्याय की सरकार है, यह महागठबंधन की सरकार है। कहाँ न्याय दिख रहा है? बिल्कुल न्याय दिख रहा है। कहाँ न्याय दिख रहा है? बिल्कुल न्याय, एकदम नहीं न्याय। बताइए कहाँ नहीं न्याय? कहाँ यहाँ गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि न्याय की सरकार है? बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जहाँ भी अगर उजाड़ा जा रहा है तो सबसे पहले कोर्ट के आदेश को देखकर उस स्थल को जांच किया जाए। अगर कोई पदाधिकारी नहीं जांच करता है तो मैं मानता हूँ कि वो पदाधिकारी दोषी है, चाहे सीओ हो या बीडीओ हो। कैसा थोड़ा सा और एक मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं कि जिस तरह से है भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन देने का जो वादा किया गया था सरकार की तरफ तक, अभी तक जो है मुहैया नहीं कराया गया, इसका कारण क्या रहा है? बिल्कुल ये सत्य है कि कभी मैं संतोष भारती भी भूमि आंदोलन में था और गया से पटना तक पैदल भी मैं चला था। उन दिनों नीतीश कुमार जी ने 3 डिसमिल जमीन के लिए अध्यादेश लाया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, मैं आदरणीय तेजस्वी जी से विनती करना चाहता हूँ कि आप 3 डिसमिल जमीन के कानून बना दे बिहार सरकार के विशेष सत्र बुलाकर कि प्रत्येक भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी। यह कानून बनना चाहिए, अध्यादेश से काम नहीं होने वाला है। अब थोड़ा सा और एक बात करते हैं सर कि जिस तरह से आपके सरकार में जो है फिर जंगल राज आ रहा है, बहुत सारे दलितों की हत्या की जा रही है, ऐसा क्या वजह हो गया है कि फिर से जो है वही चीज देखने के लिए आरजेडी के जब से गठबंधन मतलब नजदीकी आ रहा है? बिल्कुल, ये मीडिया के लोग सिर्फ कह रहे हैं कि जंगल राज आ रहा है, कोई जंगल राज नहीं आ रहा है। हत्याएं तो बढ़ रही है, हत्याएं बढ़ रही है सर। मैं मान 7 लोगों को मार दिया गया एक साथ। मैं मान रहा हूँ कि हत्याएं हो रही हैं, लेकिन उसे कहना जंगल राज है, ये जंगल राज नहीं है, ये कानून का राज है, ये सामाजिक न्याय की सरकार की राज है। हाँ, हत्याएं हो रही है, मैं भी मान रहा हूँ। एक साथ 7 लोगों की हत्या होती है, मैं मान रहा हूँ भाई, एक साथ 7 लोगों की हत्या हुई है, इसमें कई दो, लेकिन उसके कई कारण है। कई व्यक्तिगत कारण है, कई आपसी द्वंद्व के कारण है, तो इस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन कानून का राज है। बिहार में अभी महागठबंधन की सरकार में कानून की राज चल रहा है। राज चल रहा है, बिल्कुल। अभी लगातार सुन रहे थे जो संतोष भारती जी जो है प्रदेश अध्यक्ष झुग्गी झोपड़ी आरजेडी से है, इनका कहना है कि जो भी तमाम जिस तरह से उन दलितों को, उन गरीबों को, भूमिहीनों को हटाने का काम किया जा रहा है, इसके ऊपर विशेष जांच बैठेगी और जांच बैठने के बाद उन प्रशासन व्यवस्थाओं को ऊपर भी करारा जवाब दिया। इन्होंने कहा कि उसके जांच होने के बाद ही किसी भूमिहीन को हटाया जाएगा। आप लगातार बने रहे और देखते रहे विभाग मीडिया बीपी न्यूज। तब तक के लिए जय भीम।